हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं इन्फिनिक्स नोट 3 प्रो के हवाले से अपने ओपिनियन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ और आपको बताऊंगा कि क्या ये डिवाइस बाय करने के काबिल है या नहीं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको क्लियर कर देना चाहूंगा, और वो ये है कि मैं कभी भी किसी इन्फिनिक्स डिवाइस का रिव्यू नहीं कर रहा होता, मैं कभी अपने ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा होता, हेल मैं कभी किसी इन्फिनिक्स डिवाइस की बात ही नहीं कर रहा होता। तो उसकी रीज़न क्या है? ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पर्सनली मेरी इन्फिनिक्स वालों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, बल्कि इन्फिनिक्स डिवाइसेस को रिव्यू ना करना, उनके ओपिनियन शेयर ना करने के पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न थी। और वो रीज़न ये है कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ये बात डिसाइड की थी कि मैं चैनल का डोमेन काफ़ी छोटा रख रहा हूँ, मैं इसके अंदर थोड़ा कंटेंट डाल रहा हूँ लेकिन मैं अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ डिसाइड की थी कि पहले मैं वो मोबाइल फ़ोन रिव्यू कर रहा हूँ जिनके बारे में आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन देखने में नहीं मिलती, और वो क्यों मोबाइल्स ही हैं। उसके अलावा आपको इन्फिनिक्स डिवाइसेस के भी रिव्यूज़ मिल जाएंगे, हो सकता है कि वो पाकिस्तानी ना हो लेकिन आपको मिल जाएंगे, सैमसंग के मिल जाएंगे, हवावे के मिल जाएंगे। और यही वजह थी कि मैं क्यों मोबाइल्स को काफ़ी हद तक रिव्यू कर रहा था। लेकिन आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि मैं इन्फिनिक्स के बारे में अपने ओपिनियंस आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि क्या इन्फिनिक्स की डिवाइसेस वाकई बाय करने के काबिल हैं या नहीं। बात कर लीजिए नोट 3 प्रो की स्पेसिफिकेशंस के हवाले से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बीफी स्पेक्स मिल जाती हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो मीडियाटेक का प्रोसेसर है और उसका मॉडल नंबर है 6753। और ये प्रोसेसर का जो मॉडल है मुझे अब जानने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कॉल की, वो ये फ़ोन यूज़ कर रहा है, तब जाकर मुझे ये प्रोसेसर का मॉडल पता लग सका, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर इसका जो प्रोसेसर मॉडल है वो गलत लिखा गया है। इवन के प्रो पाकिस्तानी, जो कि काफ़ी हद तक मैं कहूँगा रिलायबल सोर्स होता है, वहाँ पर भी इस प्रोसेसर का जो मॉडल है वो हीलियो X10 और उसके आगे यही प्रोसेसर का मॉडल लिखा गया है, और वहाँ पर बेसिकली दो डिफरेंट प्रोसेसर लिखे हुए हैं सेम मोबाइल फ़ोन के अंदर। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो 3 GB की DDR3 रैम है, तो आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो अच्छी मिलेगी, काफ़ी अच्छी मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि आज भी जो एक क्लोज स्पॉट गिनी जाती है, जो कि एक ऐसी स्पॉट गिनी जाती है जहां पर हर एक गेम रन कर रही होती है, वो 2 GB के करीब है, तो 3 GB के अंदर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्फिनिक्स की जितनी भी डिवाइसेज हैं नॉर्मली वो फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही आजकल आपको देखने को मिल रही होती हैं, और इस मोबाइल फोन के अंदर भी आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और वो काफ़ी तेज फिंगरप्रिंट सेंसर है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये बात भी बताना चाहूँगा कि जब स्टार्ट में इन्फिनिक्स ने अपनी डिवाइसेस को लॉन्च किया था और उसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो इनके फिंगरप्रिंट सेंसर की जो स्पीड थी वो डायरेक्टली आईफोन से कंपेयर की जा रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये काफ़ी तेज फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड कर रहे थे। बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की, तो आपको 6.0 का IPS पैनल देखने को मिलेगा, जिसकी जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD यानी कि 1080 पिक्सल्स है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये IPS पैनल है, तो आपको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर भी जो कलर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी में देखने में मिलेंगे। इसके अलावा इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आपको सनलाइट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जितने भी रिव्यूज़ के मैंने रिव्यूज़ चेक किए हैं वो यही बात बता रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ करके भी दिखाया है, जिससे ये बात क्लियर हो रही है कि इसके अंदर जो स्क्रीन का पैनल लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये 6 इंचेस की स्क्रीन है, तो आपको जो पिक्सल डेंसिटी मिलने वाली है वो तकरीबन 370 के करीब होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक और जगह जहां पर नोट 3 प्रो एक्चुअल में शाइन करता है वो है इसकी बैटरी लाइफ। उसकी रीज़न ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 4500 mAh की बैटरी है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रेंज के अंदर नॉर्मली आपको जो मैक्सिमम बैटरी देखने को मिल रही होती है वो 3000 मिली एम्पेयर की होती है। इससे ज़्यादा बैटरी आपको कोई भी कंपनी ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं कर रही होती। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर पहली बात तो ये है कि आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, और दूसरा बड़ा फीचर ये है कि ये जो बैटरी है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है, तो आपका जो चार्जिंग की स्पीड है उसको भी काफ़ी लो कर देगा ये मोबाइल फ़ोन। इनफैक्ट अगर इन्फिनिक्स की बात को माना जाए तो 5 मिनट की जो चार्जिंग है उससे आपको 200 घंटे का टॉक टाइम मिल सकता है, जिसका मतलब यह है कि आपको तकरीबन 8 से 9 घंटे का स्टैंड बाय टाइम भी देखने को मिल जाएगा। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इन्फिनिक्स की स्पेक्स हैं, और अगर मैं बात करूं लोकल यूज़र से, तो जिन लोगों ने इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया है वो ये बात बता रहे हैं कि इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो तो थोड़ी है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन चार्ज उसी स्पीड से होता है जो इन्फिनिक्स ने बताया है। ये तो थी इस मोबाइल फ़ोन की अच्छी बातें, लेकिन अगर बात कर ली जाए इस मोबाइल फ़ोन के ग्राफिक प्रोसेसर की यानी कि GPU की, तो इसके अंदर लगा हुआ है Mali T720। अब ये वही ग्राफिक प्रोसेसर है जो कि आपको LT700 प्रो के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपको वही परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि क्यों मोबाइल का जो हैंडसेट है उसकी रेजोल्यूशन थोड़ी है, उसकी स्क्रीन साइज़ छोटा है, तो उसके अंदर जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो ज़रा अच्छी मिल रही होगी। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्क्रीन है वो फुल HD की स्क्रीन है और 6.0 इंचेस की स्क्रीन है,
तो इसके ऊपर जो आपको स्पीड मिलने वाली है, जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है, वो तो नहीं होगी जो कि आपको LT700 Pro के ऊपर देखने को मिल रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर इस डिवाइस को किसी भी क्यू मोबाइल के साथ कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल से आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि इन्फिनिक्स डिवाइसेस की जो क्वालिटी है वो क्यू मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा क्यू मोबाइल की डिवाइसेस के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली कंपनीज के अंदर क्या हो रहा होता है कि आप उनकी एक 15,000 की डिवाइस बाय करेंगे, आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। आप उनकी एक 20,000 की डिवाइस बाय करेंगे तो आपको उससे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन क्यू मोबाइल जो है वो अपने कस्टमर्स को इस तरह धोखा दे रहा होता है कि वो 15,000 की डिवाइस के अंदर तो अक्सर अच्छी परफॉर्मेंस डाल देते हैं, लेकिन अक्सर वो ऐसा भी कर रहे होते हैं कि वो उससे हायर एंड की जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर लो स्पेसिफिकेशन लगाकर भेज देते हैं। जिसकी एक अच्छी एग्जांपल क्यू मोबाइल का J7 है, जिसकी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ आपको Z10 जो कि उससे काफ़ी सस्ता मोबाइल फ़ोन है, उससे बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा फीचर जो कि Infinix Note 3 Pro के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, या मैं कहूँगा फैसिलिटी जो आपको Infinix Note 3 Pro के साथ देखने को मिल जाती है, वो ये है कि इसके साथ जो आपको वारंटी देखने में मिल रही है वो वारंटी ऑन द गो है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है तो एक कंपनी का नुमाइंदा आपके घर आएगा जो कि आपके मोबाइल फ़ोन को रिसीव करेगा, अगर आपका मोबाइल फ़ोन वारंटी पीरियड के अंदर मौजूद है, और आपके मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करवाकर वापस आपको आपके घर पर ही डिलीवर कर देगा। अब ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है और पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा इन्फिनिक्स को कि उनने ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की है। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट भी लग रही है वो ये है कि नॉर्मली जितनी भी डिवाइसेस ख़राब हो रही होती हैं उनमें से 70% डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि अपने वारंटी पीरियड से बाहर होती हैं। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऐसा जिसका वारंटी पीरियड क्लोज हो गया है, वो ख़राब हो जाता है, तो उसको रिपेयर करवाने का एक ही तरीका है कि आप उसे वापस कंपनी को सेंड करें। और नॉर्मली ये जो कंपनी है ये 2 से 3 माह लगा देती है आपके मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने में। अब पर्सनली मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि इन्फिनिक्स अभी तक क्यू मोबाइल या G5 को टेक ओवर इसीलिए नहीं कर सका क्योंकि इनके जो कस्टमर केयर सेंटर्स हैं वो लोकली अवेलेबल नहीं है। आपको अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन रिपेयर करवाना होता है तो आपको वापस उनकी कंपनी को सेंड आउट करना पड़ता है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इशू ये भी है कि नॉर्मल जो रिपेयरमैन होता है उसके पास इन्फिनिक्स की डिवाइसेस के पार्ट्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने में आ रहे होते हैं। और एक रेगुलर कस्टमर जिसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हुआ होता है उसका यही दिल होता है कि 1 या 2 दिन के अंदर उसकी डिवाइस जो है वो अप एंड रनिंग हो जाए, क्योंकि अगर 2 या 3 माह लगेंगे तो वो एक नई डिवाइस बाय कर चुका होगा और जब तक वो डिवाइस वापस आएगी तब तक वो मेरे ख्याल से उस डिवाइस को बिल्कुल ज़ाया कंसिडर कर चुका होगा। तो इन्फिनिक्स को ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर इस डिवाइस की बात की जाए तो मैं आपको टोटली रिकमेंड करूंगा कि आप ये डिवाइस बाय कर लें। अब 21,000 की रेंज के अंदर आपको हवावे की तरफ से Honor 5X भी देखने को मिल जाता है, आपको क्यू मोबाइल की तरफ से Z14 देखने को मिल जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके एक्चुअल ओपिनियंस क्या हैं, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आई गेस इस वीडियो के ऊपर जो हमारा कमेंट्स का टारगेट है वो है 350 लाइक्स, नहीं 320 लाइक्स का, और वो है 3 दिन के अंदर। तो आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर 320 लाइक्स यानी कि 320 लाइक्स कंप्लीट करने हैं 3 दिन के अंदर। आई गेस काफ़ी हद तक अचीवेबल है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे की तरफ कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा या फिर सब्सक्राइब का बटन भी आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई बात है, सजेशन है, कमेंट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।